गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में अंडरस्टैंडिंग लॉज के अंदर हमने कल एक स्टोरी पढ़ी थी और जो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड थी, और हमने ये भी देखा कि 2006 में एक प्रोटेक्शन एक्ट बना था डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, महिलाओं के लिए। तो हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। As the above examples shown, the role of citizen is crucial in helping Parliament frame different concerns that people might have into laws। यानी कि पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती है लोगों के लिए बनाया जाता है, तो उसमें लोगों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, उनका भी एक कह सकते हैं क्रूशियल रोल होता है। फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर अ न्यू लॉ टू इट्स बीइंग पास्ड एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस, द वॉइस ऑफ द सिटीजन इज ए क्रूशियल एलिमेंट। यानी कि जब वो लॉ बनने के बारे में सोचते हैं, उसको जब पास करते हैं और जो लोगों पे लागू होता है, तब से लगाकर पूरा प्रोसेस में लोगों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। चाहे जब भी लोग उसके लिए मतलब अपना ओपिनियन सामने रख सकते हैं, उसके अगर अच्छा नहीं है तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो लोगों के लिए बनाया जाता है, इसलिए लोगों का तो रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है। This voice can be heard through TV reports, newspaper editorials, radio broadcasts, local meetings, all of which help in making the work that Parliament does more accessible and transparent to the people। यानी कि अब हम अपने जो ओपिनियन किसके थ्रू देंगे, हम टीवी रिपोर्टर के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो ब्रॉडकास्ट, ये सब जो सोशल मीडिया होती है, इनके थ्रू हम अपने ओपिनियन गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। और ये जो चीजें होती है, इससे क्या होता है कि ये सारे हमारे जो ओपिनियंस है वो गवर्नमेंट के लिए ज्यादा एक्सेसिबल हो जाते हैं या फिर ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। यानी कि लोगों को, गवर्नमेंट को पता चलता है कि लोग हमसे क्या चाह रही है, उनकी क्या उम्मीद है। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, देखो कुछ लॉज ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ने जितने भी लॉ बनाए सारे पॉपुलर हो, सब लोगों को पसंद आए। बहुत सारे लॉ ऐसे होते हैं जो पॉपुलर नहीं हो पाते और जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है, यानी कि लोग उनसे रिलेटेड अपने अपने ओपिनियन रखते हैं। बहुत सारे सही होते हैं, गलत होते हैं, विवादास्पद कह सकते हैं। लेट अस नो लुक एट द सिचुएशन वेयर द पार्लियामेंट पासेस लॉ दैट टर्न आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर। देखो बहुत से ऐसे लॉ होते हैं जो अनपॉपुलर रह जाते हैं। समटाइम्स अ लॉ कैन बी constitutionally valid and hence legal, but it can continue to be unpopular and unacceptable to the people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful। यानी कि बहुत सारे ऐसे लॉ होते हैं जो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत ज्यादा लीगल है और फेयर भी है, लेकिन अगर हम जनता की तरफ देखा जाए तो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए वो सही नहीं भी हो सकता है, वो अनपॉपुलर रह जाता है क्योंकि वो उनकी डिग्निटी को भी हर्ट करता है। पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तब लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं उस लॉ की। होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, अलग अलग मीटिंग्स होती है जिसमें आपने देखा होगा लोग अपने अपने ओपिनियन देते हैं, उससे धरना देते हैं और कह सकते हैं कि हड़ताल करते हैं। राइट अबाउट इट इन न्यूज़पेपर में भी अपने ओपिनियन लिखते हैं। रिपोर्ट टू टीवी न्यूज चैनल में भी आपने बहुत सारे देखे होंगे, लोग बताते हैं इनके बारे में। इन अ डेमोक्रेसी लाइक आवर सिटीजन कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट। यानी कि हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, उसके अंदर लोगों को एक फ्रीडम दे रखी है कि वो अपनी जो ये दमनकारी लॉ होते हैं जिनके अकॉर्डिंग मतलब उन लोग ऐसे लॉ जो उनको लगता है कि उनके अकॉर्डिंग सही नहीं है, फेयर नहीं है, उनके खिलाफ अपनी अनिच्छा जाहिर कर सकते हैं, यानी कि वो उनको पसंद नहीं करते, ये उनको बता सकते हैं। When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is a pressure on the parliament to change this। यानी कि एक या दो व्यक्ति को अगर पसंद नहीं है तो अलग बात है, लेकिन एक ज्यादा मेंबर जो हो जाते हैं जो उस लॉ के अगेंस्ट है, तो हम मिलकर उसके खिलाफ मतलब उनको प्रेशराइज कर सकते हैं पार्लियामेंट को कि वो उस लॉ में या तो कुछ सुधार करे या फिर उसको चेंज करे। फॉर एग्जाम्पल, वेरियस म्युनिसिपल लॉज ऑन द यूज ऑफ स्पेस विद इन म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफन मेक हॉकिंस एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल। यानी कि जो फेरी वाले होते हैं, विक्रेता होते हैं, आपने देखा होगा छोटे मोटे थैले मतलब चलाते हैं ये सड़कों पे होकर, तो उनसे रिलेटेड भी बहुत सारे लॉज होते हैं। नो वन विल डिस्प्यूट द नेसेसिटी फॉर सम रूल्स टू कीप द पब्लिक स्पेस ओपन सो दैट पीपल कैन वॉक ऑन द पेवमेंट इजीली। यानी कि ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर लोग मतलब डिस्प्यूट नहीं करते या फिर कह सकते हैं उस पर कोई मुद्दे पर बात नहीं की जाती है कि सड़क जो होती है वहां पर उन जो जैसे कि पब्लिक, आपने देखा होगा पब्लिक रोड होती है, गवर्नमेंट की रोड होती है, लेकिन बहुत सारे लोग अपना ठेला करते हैं, वहां पर अपनी शॉप लगाते हैं, तो हम उनके खिलाफ कोई बात नहीं करते या उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट नहीं होता है। वन ऑल्सो कैन नॉट डिनाई द होकर्स एंड वेंडर्स प्रोवाइड इसेंशियल सर्विसेज चीपली एंड एफिशिएंटली टू द विलेज लिविंग इन अ लार्ज सिटी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो जो लोग होते हैं वो सिटी में रहने वाले बहुत से लोगों को क्या करते हैं, सुविधाएं प्रदान करते हैं, बहुत सारी चीजें वो बेचते हैं, हम बहुत सारी चीजों के लिए उनके ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, तो इनडायरेक्टली वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। दिस इज देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। इवन ये जो काम धंधा है ये उनकी लाइवलीहुड का एक मीन होता है, यानी कि जब तक वो
सामान अगर बेचेंगे नहीं, ठेला करेंगे नहीं तो वो कमाएंगे क्या? तो उनकी इनकम का सोर्स ही वही होता है। इफ द लॉ फेवर्स वन ग्रुप एंड डिसएग्री द अदर, इट विल बी कंट्रोवर्शियल एंड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। और किसी लॉ से रिलेटेड जब कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष कब होता है, जब बहस कब होती है, जब वो एक लॉ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए तो अच्छा होता है लेकिन दूसरी के लिए बुरा होता है। जैसे कि अभी हम इसी मुद्दे पर बात करें तो सड़क पर अगर उनको हटा दिया जाए तो लोगों को जाने में आने में आसानी होगी, लेकिन उस कम्युनिटी के लिए, उन लोगों के लिए क्या हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, उनके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, उनको उससे दिक्कत होगी, तो वो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। तो हर चीज किसी के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए बुरी होती है, लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेटिस्फाइड कर सके। पीपल हु थिंक दैट द लॉ इज नॉट फेयर कैन अप्रोच द कोर्ट टू डिसाइड ऑन इट्स इशू। लेकिन अगर जनता को लगता है कि वो बहुत ज्यादा लोगों के लिए खराब है तो वो कोर्ट तक जा सकती है, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। The court has the power to modify the and cancel law if they find that they don't adhere to the constitution। यानी कि पार्लियामेंट से भी ऊंची होती है पार्लियामेंट से भी ऊंची होती है हमारी जुडिशरी। यानी कि जुडिशरी के पास ये पावर होती है कि अगर जनता उससे खुश नहीं है तो उस लॉ को वो कैंसिल भी कर सकती है या फिर उसमें कुछ न कुछ चेंजेस भी करा सकती है। डू यू रिमेम्बर द फोटो ऐसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन द क्लास 7th बुक? द फोटो वर शोड द डिफरेंट वेज इन विच सिटीजन कैन प्रोटेस्ट, कैंपेन एंड शो solidarity। The following pictures point to other way in which people protest unjust law। मतलब आपने फोटोज वगैरह देखी होगी जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर होते हैं, हाथों में उनके बोर्ड वगैरह होता है, वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो अलग अलग तरीका होता है लोगों का, वो अनशन पे बैठ जाते हैं, रैली निकालते हैं, कैंपेन होती है, मीटिंग्स होती है जिसके थ्रू वो जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। We need to remember that our role as a citizen does not end with electing our representative। लेकिन ये बात हमें याद होनी चाहिए कि हम जो सिटीजन है उसका सिर्फ इतना सा रोल नहीं होता है कि अपने लिए एक इलेक्शन में एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर दिया फिर खत्म। नहीं, हमारी ड्यूटी होती है कि हम ये भी देखें कि वो अपना काम ढंग से कर रही है या नहीं कर रही है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो हमें भी आवाज उठानी होगी। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा कि वो सही कर रही है या गलत कर रही है। Rather, it is then that we begin to use newspaper and the media to carefully chart the work that is being done by our MPs and criticize their action when they feel it is required। यानी कि हमारे पास इतनी पावर होती है कि जो पार्लियामेंट में बैठे हुए जो एमपीज है, एमपीज यानी कि मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको हम एमपी बोलते हैं। तो हम एमपी के किए गए कार्य जो होते हैं उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और अगर वो सही नहीं है तो उसका विरोध भी कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमने चूज किया तो वो परफेक्ट ही होगा। हमारे द्वारा सोच समझकर चूज किया गया व्यक्ति भी गलत हो सकता है। Thus, what we should bear in mind is that it is extent, involvement and enthusiasm of the people that help Parliament perform its representative functionally properly। यानी कि ये लोगों का जो उत्साह होता है, लोगों का जो मतलब एक योगदान या भागीदारी होती है इन सब चीजों के अंदर, वो ही पार्लियामेंट को इनकरेज करती है कि वो कुछ अच्छा करे। अगर लोग मतलब डिले होकर बैठ जाएंगे कि हाँ जो भी बना रहे हो बना दो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मनमानी करेगी, अपने हिसाब से चलेगी। तो लोगों का उनकी तरफ ध्यान होना भी बहुत जरूरी है कि सरकार क्या कर रही है, और ये सारी जिम्मेदारी हर एक सिटीजन की होती है, हर एक व्यक्ति की होती है। तभी हम इन लॉ को ढंग से मतलब तभी ऐसे लॉ बन पाते हैं कि वो कंट्री में ढंग से रूल हो सके या कंट्री में ढंग से इम्प्लीमेंट हो सके। थैंक यू, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है।